Good morning, dear student. Today we are going to discuss science chapter crop production and management. Dear student, listen carefully and understand the concept crop. Agriculture practice. इसमें सबसे पहले हम क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप क्या होती है और उसकी डेफिनेशन। क्रॉप फसल जो होती है। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इज़ अ क्रॉप। जो प्लांट हम एक ही टाइप के सेम काइंड के उनको कल्टीवेट किया जाता है लार्ज स्केल में, उसको क्रॉप बोलते हैं। एक ही टाइप की सीड होनी चाहिए और उनको लार्ज स्केल में बड़े एरिया में कल्टीवेट किया जाता है, उसको क्रॉप बोलते हैं। जो क्रॉप्स होती है वो डियर स्टूडेंट टू टाइप्स की होती है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो शॉन इन द रेनी सीज़न, इसको रेनी के सीज़न में ग्रो किया जाता है और ये जून टू सितंबर के मंथ में इसको ग्रो किया जाता है। जब बरसात का मौसम होता है उस टाइम जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। उसकी कौन कौन से एग्जांपल है? पैडी जो धान है, मेज़, मक्की, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। डियर स्टूडेंट, जो अब हम आगे क्रॉप ग्रो करेंगे जून टू सितंबर मंथ के बीच में, धान, मेज़, वो है खरीफ क्रॉप्स। अब है दूसरी है रबी क्रॉप्स। रबी जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स कौन से सीज़न में ग्रो की जाती है? क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीज़न, ये विंटर सीज़न में ग्रो की जाती है और अक्टूबर टू मार्च के मंथ के बीच में। अभी जो हमने पीछे फसल काटी है गेहूं की, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये जो सारी है रबी क्रॉप्स हैं। अब है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो इंडिया में एग्रीकल्चर की जाती है, जो इंडिया के लोग हैं वो गांव के जो लोग हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं फार्मिंग के ऊपर। जो फार्मर्स होते हैं वो फसल ग्रो करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं। उनके लिए जो सबसे पहले स्टेप है कि हम जो क्रॉप लगाने के लिए सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, मिट्टी को अच्छे से तैयार करेंगे, फिर उसमें हम बीज को बोएंगे, फसल उगाएंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, इसमें है टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको टर्न करेंगे, उल्टेंगे, पलटेंगे और लूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो लूजन सॉइल होती है हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। जो लूजन सॉइल्स होती है, जो हमने सॉइल को लूज़ कर लिया, टर्न कर लिया, उल्ट पलट लिया, उससे क्या होता है वो सॉइल हेल्प करता है जो सॉइल में अर्थवॉर्म्स ग्रो करे, माइक्रोब्स ग्रो करे। जो अर्थवॉर्म्स होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो फार्मर्स फ्रेंड्स होते हैं। वो फार्मर फ्रेंड क्यों होते हैं? क्योंकि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, इसका जो अर्थवॉर्म का यूरिन होता है, एक्सक्रीटा होता है, एज अ फर्टिलाइज़र काम करता है। वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है और इससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इससे जो क्रॉप्स होती है सॉइल में और अच्छे से ग्रो करती है। और थर्ड पॉइंट है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग, प्लगिंग। जो हम सॉइल को लूज़ करते हैं, टर्निंग, उल्टते पलटते हैं, इसको बोलते हैं टीलिंग या प्लगिंग बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है लेवलिंग द फील्ड फॉर इरिगेशन। हमें जो सॉइल है उसको लेवल भी करना पड़ता है ताकि जो फील्ड है, खेत है, उसमें अच्छे से पानी लग सके, जो फसल हमने उगानी है उसमें अच्छे से इरिगेशन हो सके। जो लेवलिंग होती है वो ट्रैक्टर, ट्रेलर की हेल्प से करते हैं। अब है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। कौन कौन से ऐसे टूल्स है, इम्प्लीमेंट है जिसकी वजह से हम फसल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? सबसे पहले प्लग, जो हल होता है, ये सब आपने देखा होगा विलेजेस में, हल। टीलिंग द सॉइल, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? सॉइल को टीलिंग में सॉइल को लूज़ करना, उसको टर्निंग करना, ये किसकी हेल्प से करते हैं? प्लगिंग की हेल्प से, प्लग, हल की हेल्प से। इससे फिर उसके बाद जब हमने सॉइल को टीलिंग कर लिया, लूज़ कर लिया, टर्न कर लिया, फिर उसमें हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, क्रॉप में खाद डालते हैं, ठीक है। रिमूविंग द वीड्स,
जब क्रॉप उग जाती है, ग्रो हो जाती है, तो उसमें अनवांटेड प्लांट, वीड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं, क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं। फिर उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे वीड्स को, तब वो क्या करेंगे, जो क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ले लेंगे, और जो क्रॉप्स होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी और अच्छी क्रॉप नहीं होगी। इसलिए हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। फिर टर्निंग ऑफ सॉइल, सॉइल को टर्निंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लग। जो प्लग होता है वो विलेजेस में यूज़ करते थे, हल हल जो बोलते हैं जिसको, इसमें जो वूल होते हैं वो इसको बुल की हेल्प से हल चलाते हैं गांव में। अब हो क्या होता है, ये जिसको बोलते हैं कसी, ये सबने देखी होगी। रिमूविंग, इसका यूज़, ये हो जो होती है, इसमें एक लॉन्ग रोड होती है, लकड़ी की एक लंबी सी रोड होती है, और इसमें जो चौड़ा सा ब्रॉड स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट होती है लोहे की, आयरन की। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, रिमूविंग वीड्स, जो बीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, सॉइल को लूज़ करने के लिए हम हो का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड प्लग, हो। एंड कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का यूज़ भी हम मिट्टी को, सॉइल को लूजिंग करने के लिए करते हैं, प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। जो प्लगिंग होती है वो ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं। और इससे, जो ट्रैक्टर से करने से इसके क्या बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है कि इसके जो ह्यूमन लेबर होती है वो बच जाती है, टाइम कंज्यूम नहीं होता, इससे फार्मर को बहुत बेनिफिट मिलता है। और सेकंड पॉइंट है इसका सॉइंग। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया, मिट्टी अच्छे से तैयार कर ली। अब हमने मिट्टी अच्छे से तैयार कर ली, अब उसमें हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे, सॉइंग करेंगे। सॉइंग होता है बीज बोना। सबसे पहले हम गुड क्वालिटी सीड, सॉइंग के लिए हम सबसे पहले क्या करता है, जो फार्मर होता है वो अच्छी क्वालिटी के सीड को चूज़ करता है। वो हेल्दी सीड होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे हमें हाई इल्ड मिले, अच्छी इल्ड मिले। इसमें क्या करता है, जो फार्मर होता है एक बकेट लेता है, और उस बकेट में वो वाटर लेता है, और वो क्या करता है, इसमें सीड डाल देता है। जो कुछ सीड जो होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, और कुछ सीड जो होते हैं वो नीचे सिंक कर जाते हैं। अब जो सीड ऊपर फ्लोट करेंगे वो क्यों करेंगे, जो लाइट वेट के होंगे वो ऊपर फ्लोट कर जाएंगे, तैरने लग जाएंगे, और जो हैवी वेट के होंगे वो नीचे सिंक डूब जाएंगे। जो जिन सीड के ऊपर वीड ने अटैक किया होता है वो सीड अंदर से खोखले हो जाते हैं, और वो ऊपर पानी में तैरने लग जाते हैं। और फिर जो फार्मर होता है, ये अच्छे सीड नहीं होते, गुड क्वालिटी सीड नहीं होते, फार्मर इनको रिमूव कर देता है, और जो डूबे हुए सीड होते हैं, सिंक हो जाते हैं सीड, उनको वो सोइंग में यूज़ करता है। इस तरह से वो अपने सीड को चूज़ करता है कि कौन से अच्छे क्वालिटी के सीड है और कौन से नहीं है। अब इसमें हम टूल्स कौन कौन से यूज़ करता है फार्मर सोइंग सीड सो करने के लिए। ट्रेडिशनल टूल, जो जिसमें ह्यूमन लेबर यूज़ होती है, एनिमल्स यूज़ होते हैं इसमें शेप्ड लाइक अ फनल, जो हल होता है ना, इसमें एक फनल होती है ऊपर, फनल की शेप जैसे होता है, और उसमें क्या करते हैं, सीड्स आर फिल्ड, उस फनल में हम सीड फिल कर देते हैं। और उसमें पाइप लगा होता है फनल में, जिसका जो एंड होता है, किनारा होता है, वो शार्प होता है, नुकीला होता है। और फिर वो जब उस फनल में बीज भर दिए जाते हैं, सीड फिल कर देते हैं, जो पाइप से जो सीड होते हैं वो नीचे आएंगे सॉइल में, और सॉइल में पर्स इनटू द सॉइल, और जैसे हल आगे आगे जाएगा वो सॉइल के अंदर पर्स होते जाएंगे, उसके अंदर जाते रहेंगे। और इस तरह से ट्रेडिशनल टूल्स में जो फार्मर थे वो ऐसे यूज़ करते थे, सोइंग बीज बोने के लिए मेथड यूज़ करते थे। अब सेकंड मेथड है सीड ड्रिल। द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो सीड ड्रिल है ये किसके लिए, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, ये ट्रैक्टर की हेल्प से बीज बोने के लिए यूज़ किया जाता है सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, इसका ये बेनिफिट है कि जो सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और डेप्थ एक इक्वल डिस्टेंस में जाते हैं, और एक गहराई में ही जाते हैं यूनिफॉर्म। ये नहीं कि कोई ज़्यादा गहरा नीचे सॉइल में बीज चला गया, कोई ऊपर आ गया, नहीं। जो ट्रैक्टर होता है इसमें जो हम बीज बोते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जो सीड्स होते हैं जब हमने उसको शो कर लिया तो वो सॉइल से कवर कर दिया जाता है उनको,
इसका ये बेनिफिट होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो उसको नहीं खा पाते सीड्स को, और उससे जो क्रॉप्स होती है वो अच्छे से ग्रो हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट। आगे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।